इंडिया और चाइना के फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच एक बायलैटरल मीटिंग हुई बीजिंग में, जिसका आउटकम काफी पॉजिटिव रहा दोनों देशों के बीच, विच ऑल्सो इंक्लूड्स कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम करना जो साल 2020 कोविड के बाद से बंद थी। इस मीटिंग के की टेक अवेज क्या है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और अगर अभी तक आपने स्विच को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। मार्किंग अ मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, इंडिया और चाइना ने नवंबर में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बायलैटरल एक्सचेंजेस इंप्रूव करने के लिए कई मेजर्स डिसाइड किए हैं, which includes समर 2025 से कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम करना, दोनों कैपिटल्स के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स रिस्टोर करना, जर्नलिस्ट और थिंक टैंक्स के लिए वीजाज इशू करना और ट्रांस बॉर्डर रिवर डेटा शेयर करने की तरफ काम करना। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है। ये डिसीजंस फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की बीजिंग में वाइस फॉरेन मिनिस्टर सन वीडोंग, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लियू जियानचाओ से मीटिंग के बाद लिए गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग के अक्टूबर में हुई कजान मीटिंग में किए गए एग्रीमेंट्स को याद करते हुए एमईए ने कहा है कि दोनों साइड्स ने कोट अनकोट इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस को कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू किया गया है और कुछ पीपल सेंट्रिक स्टेप्स लेने पर एग्रीमेंट किए गए हैं जो टाइज को स्टेबलाइज और रीबिल्ड कर सकते हैं। जहां इंडियन स्टेटमेंट में बॉर्डर सिचुएशन का कोई मेंशन नहीं था, वहां ये कहा गया कोट एंड कोट दोनों ने डायलॉग्स को स्टेप बाय स्टेप रिज्यूम करने और उन्हें एक दूसरे के प्रायोरिटी एरियाज और कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए यूज करने पर एग्रीमेंट किया है। ये एक ऑब्लिक रेफरेंस है बॉर्डर सिचुएशन के लिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन या पाथवे डी एस्केलेशन और ट्रूप्स की डी इंडक्शन के लिए मेंशन नहीं किया गया। ये भी कहा गया है कोट एंड कोट दोनों साइड्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि 2025 जो इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के एस्टैब्लिशमेंट का 75th एनिवर्सरी होगा, उसे पब्लिक डिप्लोमेसी एफर्ट्स रीडबल करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। ये एफर्ट्स दोनों देशों के लोगों के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए होंगे और इस एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए कई कॉमेमोरेटिव एक्टिविटीज कंडक्ट किए जाएंगे। इकोनॉमिक और ट्रेड एरियाज में स्पेसिफिक कंसर्न्स को डिस्कस किया गया, जिससे इन इश्यूज को रिजॉल्व करने और लॉन्ग टर्म पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रमोट करने में मदद मिलेगी। वांग यी ने कहा चाइना और इंडिया को और सब्सटैंशियल मेजर्स एक्सप्लोर करने चाहिए जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट प्रमोट हो, जब उन्होंने मिस्री से मंडे को बीजिंग में मीटिंग की। अब मीटिंग के की टेक अवेज क्या रहे हैं, चलिए एक नजर उन पर डालते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक कदम बेटर रिलेशंस की तरफ। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दोबारा शुरू होना दोनों देशों के बीच बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये यात्रा माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक विच इज इन तिब्बत की पिलग्रिमेज है। कोविड आउटब्रेक के बाद 2020 से ये सस्पेंडेड थी। कोविड खत्म होने के बाद भी चाइनीज साइड्स ने अरेंजमेंट्स रिन्यू नहीं किए, जो दोनों देशों के बीच खराब रिलेशंस की वजह से और डिले हुई। गलवान क्लैश के बाद तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। अब इस मीटिंग में दोनों देशों ने डायरेक्ट एयर सर्विसेज को रिज्यूम करने पर प्रिंसिपल में एग्रीमेंट किया है। रेलेवेंट टेक्निकल अथॉरिटीज जल्द ही मिलकर फ्रेमवर्क को अपडेट करेंगे। सेकेंड बिग टेक अवे वॉज क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज और कोऑपरेशन में बढ़ावा। दोनों साइड्स ने क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने, इंडियन पिलग्रिम्स की क्रॉस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन और नाथुला बॉर्डर ट्रेड प्रमोट करने पर एग्रीमेंट किया है। दोनों देशों ने बॉर्डर इश्यूज के सोल्यूशन को पॉजिटिवली इवैल्यूएट किया और इम्प्लीमेंटेशन वर्क को कंटिन्यू करने पर फोकस किया। ये भी कहा गया है कि बॉर्डर इशू को बायलैटरल रिलेशंस के ओवरऑल सिचुएशन के पर्सपेक्टिव से हैंडल करना चाहिए ताकि रिलेशंस का डेवलपमेंट अफेक्ट ना हो। दोनों देशों ने पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए फर्दर मेजर्स लेने और बायलैटरल रिलेशंस के हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का कमिटमेंट रीअफर्म भी किया। बॉर्डर कंट्रोल रूल्स रिफाइन करने पर फोकस। बॉर्डर सिचुएशन को असेस करते हुए दोनों ने बॉर्डर एरिया को मैनेजमेंट और कंट्रोल रूल्स को रिफाइन करने, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्ट्रेंथन करने और सस्टेनेबल पीस और ट्रैंक्विलिटी अचीव करने पर भी एग्रीमेंट किया।
स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन करने, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री नेगोशिएशंस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाने और WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर अफेयर्स के थ्रू फॉलोअप्स इंप्लीमेंटेशन करने की बात हुई। दोनों ने अगले साल इंडिया में एक नई राउंड की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग करने और इसका स्पेसिफिक टाइम डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू डिसाइड करने पर भी एग्रीमेंट किया। इसके अलावा दोनों देशों ने बायलैटरल, इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज पर एक्सटेंसिव और इन डेप्थ व्यूज एक्सचेंज किए और एक स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और अच्छा इंडिया चाइना रिलेशनशिप को इंटरनेशनल और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट माना। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के मिस्री और वैंग के बीच मीटिंग का रीड आउट जो मैडरिन से ट्रांसलेट हुआ CGTN के थ्रू, उसमें कहा गया दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल सस्पिशन, म्यूचुअल इस्ट्रेनमेंट और म्यूचुअल एग्जॉस्शन से दूर रहना चाहिए। वैंग ने कहा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर भी रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उनका 3 म्यूचुअल्स का फ्रेमिंग शार्पली कॉन्ट्रास्ट करता है इंडिया के रीड लाइन से। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने पहले इंडिया के अप्रोच को 3 म्यूचुअल्स यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट के टर्म्स में आउटलाइन किया था। मिस्ट्री वैंग मीटिंग के बाद चाइनीज रीड आउट में कहा गया कोट एंड कोट, उन्होंने यानी वैंग ने कहा है कि चाइना इंडिया रिलेशंस का इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज और उनके लोगों के फंडामेंटल इंटरेस्ट के अलाइन है और ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लेजिटिमेट राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में मदद करता है। फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट डैमेज बायलैटरल टाइज को रिपेयर करने की एक कोशिश है जो साल 2020 में चाइनीज इंकर्शंस के बाद LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ की वजह से खराब हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि मिस्री की विजिट दिसंबर 18 को NSA अजीत डोवल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की बीजिंग मीटिंग के 1 महीने बाद हुई है। ये मीटिंग अक्टूबर 21 के बाद हुई बॉर्डर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट के फॉलोअप में थी जो अक्टूबर 23 को ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर PM मोदी और प्रेसिडेंट शी के बीच कजान, रशिया में मीटिंग से पहले अनाउंस हुआ था। फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोज एंड अपडेट्स डू फॉलो स्विच।